ठीक है, तो आज हम लोग किस बारे में बात करेंगे? अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था? अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इतना देखा था कि कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके अगर मंथली ड्राइंग्स की गई हो तो उन मंथली ड्राइंग्स को हम लोग अगर मिडिल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, ड्यू और स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, ऐसे अगर चीज़ें दी गई हो तो उनको हम लोग किस तरह से डील करते हैं, इस बारे में हम लोगों ने फिलहाल तो बात की थी। आगे एक स्टेप बढ़ते हैं। आज इस क्लास में हम लोग कैपिटल के ऊपर बात करेंगे और छोटे छोटे और भी कुछ एक आध टॉपिक खत्म करेंगे, और फिर उसके बाद एक और लेक्चर होगा जिसमें एडजस्टमेंट एंट्रीज के ऊपर बात करेंगे। वो थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा, उसमें क्वेश्चन भी एक दो कराऊंगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कैपिटल की। तो सबसे पहला जो एक बड़ा सवाल आपका होना चाहिए वो होना चाहिए, पहला सवाल क्या होना चाहिए? पहला सवाल ये होना चाहिए, भाई ये कैपिटल क्या होती है? हमें तो नहीं पता, हम तो नहीं पढ़ के आए। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप क्योंकि पढ़ के अगर नहीं आए हैं तो कैपिटल बेसिकली वो मनी होता है। क्या होता है वो? मनी, पैसा, रोकड़ा, खोखा। वो पैसा जो कौन? एक बिजनेस का ओनर, ठीक, एक बिजनेस का कौन? एक बिजनेस का ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। क्या करता है? इन्वेस्ट करता है, ठीक। ये जो इन्वेस्ट करता है ये पैसा, यही कैपिटल होता है। अच्छा, ये कैपिटल आप लोगों ने 11th और अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा। कैपिटल क्या होती है? एक तरह का लोन की तरह ट्रीट होती है, जो कि बिजनेस के वाइंडिंग अप पे, किस पे? वाइंडिंग अप पे उसको रिटर्न की जाती है। किसको? ओनर को रिटर्न की जाती है, ओनर को। ये होता है कैपिटल, इसको कहते हैं कैपिटल। अब पार्टनर्स कैपिटल की बात करते हैं। अब देखिए, एक बिजनेस है, हमने कहा उसमें दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, दो पार्टनर्स हैं, ये दो लोग हैं। अब ये दोनों लोग फ्री में तो काम कर नहीं पाएंगे, इनको भी तो इस काम के लिए कुछ ना कुछ लेके आना पड़ेगा, कुछ कुछ पैसा लगाना पड़ेगा। तो वो जो पैसा लगाया जाता है उसी को कैपिटल कहते हैं, या फिर पार्टनर्स कैपिटल कहते हैं। पार्टनरशिप के केस में उनको पार्टनर्स कैपिटल कहते हैं। अब हो सकता है इस बंदे ने 10,000 रुपए लेके आया हो या 1 लाख रुपए लेके आया हो, ये बंदा ज्यादा लाया हो, 2 लाख रुपए लाया हो। तो उसी के हिसाब से चीजें होती हैं, उसी के हिसाब से हम लोग उसमें आगे चल के देखेंगे कि क्या क्या हम लोग को देना होता है, क्या क्या लेना होता है, ये देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़, ठीक है, इतना हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अरे सॉरी, इसको हटा दूं मैं 1 मिनट के लिए? इतना तो समझिए, मतलब इतना कोई इसमें बताने वाली बात नहीं है, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। मैंने बस इसलिए बता दिया कि जस्ट इन केस ना पता हो तो आपका एक बार के लिए ये चीज रिवाइज हो जाएगी, इसके लिए है ये, और कोई वजह नहीं, और कोई वजह नहीं है इसकी। ठीक है, ठीक है, इसका ऐसा कोई याद नहीं करना है, कोई नोट नहीं बनाना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैपिटल पार्टनरशिप के केस में दो तरीके की होती है। पहली बोली फिक्स कैपिटल, दूसरी बोली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब आप लोग तो बड़े बच्चे हैं, आप लोग को इन वर्ड्स की मीनिंग बताने की तो जरूरत है नहीं, फिर भी मैं एक बार के लिए बता देता हूँ। फिक्स का मतलब जो ऑल ओवर द लाइफ ऑफ द बिजनेस कैसी रहेगी? फिक्स्ड रहेगी। फिक्स का मतलब सिंपल, जैसा नाम वैसा काम, फिक्स्ड रहेगी वो, ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग मतलब जो वैरी करती रहेगी ओवर द टाइम। अच्छा, वैरी क्यों करेगी, कैसे करेगी, कब नहीं करेगी, ये सब बातें अभी हम देखते हैं। लेकिन इतना अभी के लिए इतना अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि दो तरीके की कैपिटल को हम लोग, दो तरीके की कैपिटल नहीं होती है, कैपिटल को पोर्ट्रे करने के दो तरीके हैं। एक तरीका इन्होंने कहा फिक्स्ड है, एक तरीका इन्होंने कहा फ्लक्चुएटिंग है, सिंपल, ठीक। तो आइए फिक्स्ड कैपिटल की पहले बात करते हैं। तो एक कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं जल्दी से, 2 मिनट लगेगा, जल्दी से बनाएंगे, देर नहीं करेंगे, क्विकली। हाँ भैया, लेकिन रूलर को सीधा करने में तो 2 मिनट लग जाते हैं, तो एक्सक्यूज कीजिएगा मुझे। ठीक है, ये हो गई 90 डिग्री पे रूलर। अब इसमें जल्दी से हम बना देंगे। कलर रंग हम दूसरा ले लेते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंट लगे, याद रखने में इजी ईज रहेगी। अरे भैया ये क्या हो गया, अरे दादा ये क्या हो गया, क्या हुआ था आपको पता है? कुछ नहीं हुआ था वो, क्योंकि मैंने सेलेक्ट कर लिया तो उसकी वजह से वो ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये क्या है? कैपिटल अकाउंट। ये हो गया रुपीस, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया रुपीस,
इस साइड भी आ गया पर्टिकुलर्स। ठीक, अब सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि बिजनेस में ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, तो यहाँ पे बैलेंस आएगा कैपिटल का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर उसके बाद क्या आएगा, एक बार बैलेंस आ गया उसके बाद क्या आएगा, सिंपल सिंपल बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। अब क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड रहती है, अच्छा फिक्स्ड रहने का मतलब ये नहीं है कि वो जिंदगी भर कभी कुछ उसमें चेंज ही नहीं होगा, मतलब 1 रुपए इधर से उधर नहीं होगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। बेसिकली जो भी चीजें हम लोग कैपिटल से लेते हैं या कैपिटल में निकालते हैं या एक पार्टनर को देते हैं उसके कैपिटल में, वो सब काम इस कैपिटल अकाउंट में नहीं होंगे। इसको कहते हैं प्यार से फिक्स्ड, प्यार से कहेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। हाँ प्यार से कहिएगा तो आपको दिल में आएगा, दिल में उतरेगा ये कॉन्सेप्ट। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब अगर मान लीजिए आपने इंट्रोडक्शन किया कैपिटल का, ठीक है, क्या किया इंट्रोडक्शन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाय कैश अकाउंट। पैसा मान लीजिए कैपिटल में और लेके आए, हो सकता है बिजनेस को जरूरत पड़ रही हो तो आप लेके आ गए भाई, ये तो नॉर्मल है, होता ही है बिजनेस। ऐसा तो नहीं है ना आपने सदियों पहले 1 लाख रुपए लगाए थे उससे एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतना बढ़िया आपने बिजनेस किया कि आपको एक्स्ट्रा पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कैपिटल इंक्रीज हो सकती है, रिड्यूस भी हो सकती है, उसी के लिए है ये। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने बड़ा बम्पर बिजनेस किया, इतना बढ़िया बिजनेस किया कि मजा ही आ गया, मतलब अंबानी अडानी सब फेल आपके आगे, तो आपके पास कैपिटल ज्यादा हो रही थी तो आपने कहा लाओ थोड़ी सी विड्रॉ कर लेते हैं। कैश अकाउंट में मान लीजिए आपने विड्रॉ कर ली, कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आप विड्रॉल भी लिख सकते हैं, दोनों बातें सही मानी जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर कटेगा। ठीक, अब यही है, अब यही यहाँ से इधर का होगा तो टू बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा, वैसे इधर का ही होगा। ठीक है, ये है आपका क्या, फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अब एक सवाल आता है, एक बड़ा सवाल आता है, क्या सवाल आता है सर। सर सवाल ये आता है कि जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम लोग कैपिटल को फिक्स्ड रख रहे हैं, उसमें सिर्फ दो बातें आ रही हैं, उसमें कौन सी बातें आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ दो बातें आ रही हैं, एक तो इंट्रोडक्शन की और एक विड्रॉल की। इन दो बातों को ही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, बाकी बातों को तो कंसिडर ही नहीं कर रहे, देख भी नहीं रहे, देखा भी नहीं, बिल्कुल नजरें फेर ली अपनी। लेकिन वो बातें हो तो रही हैं। सर आप ही हमको बताइए भाई, एक पार्टनर क्योंकि कैपिटल लगाता है, आपने पिछले क्लास में बताया था कि एक पार्टनर कैपिटल लगाता है, तो वो जो कैपिटल होती है वो चाहता तो वो एफडी भी करा सकता था, एफडी पे उसको 6% का इंटरेस्ट मिलता, मिलता ही नहीं। अब वो इंटरेस्ट नहीं कमा पा रहा, तो उसके बदले हमको इसको कुछ पैसा इंटरेस्ट के तौर पे देना चाहिए। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको इज्जत से हम लोग कहते हैं, इज्जत दिल में इज्जत लाके कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो देना ही है, नहीं देंगे तो पार्टनर का तो नुकसान हो जाएगा। ये कहाँ जाएगा अब सर। दूसरी बात, एक और बात आती है सर, दूसरी बात क्या आती है सर, सर ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि अब मान लीजिए एडमिशन हो रहा हो, तो एडमिशन के टाइम पे गुडविल मिलती है। ठीक, कोई रिवैल्यूएशन हो, उसमें फंड वंड रिवैल्यूएशन के टाइम पे कोई फंड या रिजर्व पड़ा हो तो वो भी बांटना होता है। तो ये सब जो बातें हैं, अरे सेक्शन नया खुल गया, एक मिनट, अरे ये क्या हो गया मेरा भाई, हम जैसे ही कुछ छूते हैं सब कुछ बदल क्यों जाता है। हाँ, अरे ले कुछ ज्यादा ही बदल गया, अरे कहाँ गए भाई, नहीं है तो एक मिनट दीजिएगा, अरे कहाँ चला गया, क्या बात हुई, कहीं और लिखने लगा था क्या मैं, नहीं तो काला है, अरे कंप्यूटर जी क्या करते हैं आप, चलिए कोई बात नहीं, फिर से लिखिए, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी चीज नहीं थी। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था इसको बैकग्राउंड में जरा कॉपी बना दें उसको, आप लोग को अच्छा लगेगा। हाँ, तो मैं कह रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे थे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसकी बात कर रहे थे कि ये देना है, मान लो 12% देना है, तो ये कहाँ जाएगा। हमने कहा कोई रिजर्व वगैरह हो एडमिशन के टाइम पे, वो कहाँ जाएगा, रिटायरमेंट के टाइम पे भी वो भी बढ़ता है ना,
आप पढ़ोगे आगे बढ़ता है तो वो कहाँ जाएगा। ऐसे ही कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस हुआ हो वो कहाँ जाएगा। सर ये तो कहीं जाना चाहिए ना, वरना कहाँ जाएगा। क्या चुपके से हम लोग पीछे से दे देंगे उसको, बात करते ऐसे ये लो पैसा रखो ऐश करो। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, फिक्स्ड कैपिटल के बारे में पढ़ रहे थे, ये कुछ और ही लिख दिया है मैंने, एक मिनट। फिक्स्ड कैपिटल के बारे में पढ़ रहे थे, फिक्स्ड कैपिटल। तो मैंने बताया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली दो अकाउंट बनते हैं। कौन कौन से। एक बनेगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक, जो मैंने आपको दिखाया अभी। और दूसरा बनेगा जिसको हम लोग दिल में प्यार और मन में इज्जत रखते हुए बोलेंगे करेंट अकाउंट। क्या बोलेंगे, करेंट अकाउंट। इसमें ये सब सारा खेला होगा, जितना भी खेला है वो यहाँ होगा। ये खेला हम लोग यहाँ से देखेंगे, यहीं पे करेंगे। तो करेंट अकाउंट बना देते हैं। अब आप कहेंगे सर सर करेंट अकाउंट भी बताइए कैसे बनता है। तो हर सर बिल्कुल बताएंगे। करेंट अकाउंट देखते हैं कैसे बनता है। जैसे कैपिटल अकाउंट बनता है वैसे ही करेंट अकाउंट बनता है, ज्यादा चेंजेस नहीं होते। ज्यादा हमने इधर से बना दिया ना, इतनी जो जगह पड़ी उसका क्या करेंगे। क्या कीजिएगा इतनी सारे स्पेस का, स्पेस को हम यूज कर लेंगे, है कि नहीं। ये लीजिए, अब इसको अच्छा वो कर लो। अच्छा हम समझ गए कहाँ गया। ये है, हे, मिल गया। यहीं पे बना लेंगे अब हम, ठीक है। फुल स्क्रीन कर दिया हमने, यहीं पे बनाएंगे। नया एप्लीकेशन है, थोड़ा 2 मिनट हमको भी लगता है समझने में कि इसमें क्या हो रहा है। एकदम से कुछ भी हो जाता है, हम घबरा जाते हैं। क्या स्केल थी, मजा ही आ गया स्केल यूज करके। चलिए स्केल को बंद कर देते हैं। अरे यार स्केल को बंद किया था मैंने। और उसके बाद ये ले लेते हैं, ये रंग। मुझे रंग दिखते नहीं है, आप लोग समझ लीजिए जो भी रंग है। पर्टिकुलर्स हमारा प्यारा, ये अमाउंट, दूसरा अमाउंट, ये ये भी पर्टिकुलर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस होगा। अगर नहीं है तो नहीं होगा, वैसे होता है, वैसे मतलब बिजनेस चल रहा होगा तो होगा, अगर नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या आया, अब हमारा प्यारा सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि मैं लिखते लिखते हिल गया, मेरे को फिर से लिख दे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये होता है। अब मान लीजिए कोई आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, ये जो मैंने टू लिखा है, टू नहीं बाय होगा। एक मिनट में सही कर देता हूँ, वरना आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि सर आपको आता वाता है नहीं और आप हमें पढ़ाने की हिम्मत करते हैं, हिमाकत करते हैं। हम अब तो आजकल जेनजी जेन अल्फा बिल्कुल एकदम जागरूक हो गया है, तो ध्यान देना पड़ता है भाई। अच्छी बात है जागरूक हो गया है, हमारे कमेंट सेक्शन में प्रोटेस्ट होने लगेगा। कहेंगे कि हाय हाय 1 2 3 4 बंद करो गलत पढ़ाना यार, ऐसे करके हो जाएगा तो गलत हो जाएगा मेरे साथ। मान लीजिए कोई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हम छोटे में लिख रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा हमारे दिल की बात को कि ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, ठीक है। ये भी बांट दिया। इधर क्या आएगा, मान लीजिए कोई ड्राइंग्स है बिजनेस की, कैपिटल की ड्राइंग्स नहीं, नॉर्मल ड्राइंग्स है, ठीक है। और और क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, बिल्कुल आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्यों नहीं आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक। और क्या आ सकता है, अगर मान लीजिए सेम केस में रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा हो तो वो भी आएगा। रिवैल्यूएशन लॉस, लॉस है लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस, ठीक है। एक बार ये करंट अकाउंट हो गया, इसको क्या कहते हैं, इसकी इज्जत तो मैं, अरे इसकी इज्जत भरा नाम लिखा ही नहीं हमने, एक मिनट दीजिएगा, इनका इज्जत भरा नाम भी लिख दे। इनका इज्जत भरा नाम है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इज्जत से लीजिएगा नाम, हाँ बड़े भाई साहब हैं ये, ठीक है। बुक खोलते हैं, बुक का पीडीएफ है मेरे पास, उसमें देखते हैं। अब उसमें देखते हैं क्या बातें लिखी हुई है, एक बार ऐसे रेफरेंस के लिए देख लेते हैं। आप लोग के रेफरेंस के लिए करता हूँ भाई, मेरे को क्या है, मेरा तो 12th हो ही गया है, मैं तो पास ही हो चुका हूँ अच्छे नंबरों से।
क्या ही फर्क पड़ता है मुझे, मैं सब आपके लिए कर रहा हूँ। अरे खुल जा भाई, एक तो ये एडोब भैया बहुत धीमा चलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, रुकिए। ये रहा, हाँ हाँ मिल गया, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। ठीक है, ये है कैपिटल अकाउंट। देखिए इसमें इन्होंने सामने से बोला है कैपिटल अकाउंट में, ओके लाइन कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर दें आपके लिए हम, चलिए जूम कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इन्होंने बोला सबसे पहले बैलेंस बीडी, जो भी बैलेंस अकाउंट है, कैश या बैंक, जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल आई, कोई ड्राइंग्स वगैरह हुई, और फिर बैलेंस कैरिड ऑन। फिर आते हैं करंट अकाउंट। ठीक, करंट अकाउंट में बैलेंस ब्राउट डाउन, मान लीजिए इधर भी हो सकता है, डिपेंड करता है किधर का है ना। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा हाँ, एक आइटम तो भूल ही गए, पार्टनर सैलरी। अच्छा चलिए हम लिख देते हैं आपके लिए, वरना आप कहेंगे कि सर आपको आता नहीं था इसलिए आपने छोड़ दिया, बट ऐसा है नहीं, मेरे अच्छे नंबर आए थे। बाय सैलरी, पार्टनर्स को कई बार सैलरी भी दी जाती है, बड़ी बड़ी फर्म्स में होता है, ये छोटे फर्म्स में नहीं होगा, तो बड़े फर्म्स में तो होता ही होता है। ठीक है, बाय कमीशन, अगर कोई कमीशन वगैरह दे रहा है तो दिया जाता है, कभी कभी दिया जाता है, यही है। ठीक है, बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस में ऑपोजिट साइड आल्सो, हाँ ठीक है। अब बात आती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है, बात करते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ये क्या होता है? जैसा नाम वैसा काम, फ्लक्चुएट होता रहता है। बेसिकली क्या होगा, कुछ नहीं, जो भी हो रहा है होता रहेगा, वैसे ही चलता रहेगा, बस यही है कैपिटल अकाउंट। जो जहां बस सब कुछ कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, यही है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, बस इतनी बात ध्यान रखिए। क्या बात ध्यान रखनी है, जितना भी होगा, जो भी चीजें होंगी कैपिटल से रिलेटेड, वो फ्लक्चुएटिंग एक अकाउंट बनेगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट उसमें जाएगा, बस इतना याद रखना है आपको। तो हमने क्या बताया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिंपल, जो भी होगा सब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। कैसा दिखता है देखने में, आइए देखते हैं उसकी शक्ल, देखते हैं कैसा होता है। अरे 90 डिग्री चला गया, मैथ्स में पढ़ा होगा ना, 90 डिग्री इज अ परपेंडिकुलर लाइन, हाँ सही। अरे मत लो भाई, क्यों? ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, टू बैलेंस, और टू नहीं होता, पूरा ही मिटा देते हैं, अलग रंग से लिखेंगे, पूरा ही मिटा देंगे, अलग रंग से लिखा जाएगा, ताकि, अरे मिट जाओ भाई, अरे दाग जिद्दी है, मिट नहीं रहा है, चलिए इसी के ऊपर लिख देंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक, अब हो सकता हो क्वेश्चन में इधर हो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर अब मान लीजिए हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी इधर ही आएगा। मान लीजिए हमने सैलरी दी पार्टनर को, वो भी इधर ही आएगा। एक और बात मान लेते हैं कि मान लीजिए हमने कोई कमीशन वगैरह दिया, ये पिछले लेक्चर में बताया था कमीशन कैसे मिलता है, इसका बता देता हूँ। लॉजिक ये होता है, मान लीजिए किसी पार्टनर को कहा गया कि आप क्लाइंट लेके आएंगे, तो जो जितने का वो क्लाइंट आपके मतलब खर्चा करेगा, या जो भी सेल होगी, उस रेवेन्यू आएगा उस पार्टनर से, उसका कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा रेफरल फी की तरह। ये बड़ी बड़ी फर्म्स में होता है, जैसे सीए की जो फर्म होती है सीए वगैरह की, तो उसमें एलएलपीज और पार्टनरशिप ही चलते हैं ना, तो उसमें ये सब रेफरल फी वगैरह का काम होता है, इट्स लीगल। उसके मतलब अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बट होता है ये, इनके इंटरनल मेमोरेंडम में होता है, इट्स वेरी नॉर्मल। बात कमीशन हो गया, कमीशन के बाद क्या बात करें, कमीशन दे दिया। अच्छा इधर मान लीजिए कोई प्रॉफिट वगैरह है, चलो वो सब तो आपको पता ही है। इधर
आपकी वही ड्राइंग्स, ठीक है। इधर क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बस यही सब है। अब इसमें मतलब और भी 2-3 चीजें हो सकती हैं। अब इसमें या तो इधर बैलेंस आ सकता है या फिर इधर भी बैलेंस आ सकता है। मोस्टली इधर ही आएगा, इधर कम आएगा, क्रेडिट बैलेंस ही होगा, ठीक है। ये हो गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये तो हो गई कैपिटल्स की बात, दोनों की बातें हो गई। हमने फिक्स कैपिटल पढ़ा, फिक्स कैपिटल में क्या पढ़ा, हमने कहा उसमें 2 चीजें होती है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, हम लोगों ने ये पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि कैसे बनता है फिक्स्ड कैपिटल में। हम लोगों ने देखा कि इंट्रोडक्शन और विड्रॉल होगा कैपिटल का तो ही फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में वो चीज जाएगी, वरना फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड रहेगी। उसके जगह पे जो बाकी चीजें हैं वो करंट अकाउंट एक हम लोग बनाएंगे जिसमें सारी बाकी चीजें डाली जाएंगी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये सब उसमें सारी जितनी भी कैपिटल से रिलेटेड चीजें सब एक साथ आ जाएंगी, उसमें इतना हम लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, अलग अलग उसमें कुछ नहीं बनता। ये हो गई कैपिटल की बात। अब चलिए देखते हैं और क्या नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जा सकता है, छोटा सा हो जल्दी पढ़ाया जा सके, बहुत लंबा लेक्चर नहीं रखूंगा मैं। डिफरेंस देख लीजिए भाई, क्या लिखा है, कैपिटल बेस्ड बैलेंसेस इन कैपिटल अकाउंट रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस, लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस, ठीक है। balances go on changing, balances go on changing from time to time, capitals are fixed, each partner has 2 accounts। क्या हो रहा है, तो आजकल हर एक एप्लीकेशन में जो एआई आ गया है ना, फालतू का उसका वो बढ़ जाता है। देख रहा है हैंग कैसे कर रही है, अननेसेसरी वाला काम है, मतलब नहीं है उस काम का, कोई मतलब नहीं है, वो हैंग कर रही है। चलिए ऐसे ही देख लीजिए। Recording a transaction related to drawings, interest on capital, interest on drawing, salary, share of profit are not made in capital account but are made in separate current account। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। डिफरेंसेस देख लिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, बहुत सिंपल है। इसमें क्या क्वेश्चन कराना है, तो सिंपल सी बातों पे आपको क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, मुझे आप पे भरोसा है। थोड़ा सा नीचे आ जाए तो हम देख लें कुछ और पढ़ाना हो। चलिए चलिए एक चीज पढ़ा देते हैं, पार्टनर्स कमीशन क्या होता है, पढ़ेंगे। चलिए, ये एक तरीका होता है निकालने का, इसका लॉजिक मुझे भी नहीं बहुत पता है, इसका क्या लॉजिक है, बट 2 तरीके हैं आपके कोर्स में हैं, तो आप पढ़ लीजिए। बात करते हैं पार्टनर्स कमीशन की। इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं, बिफोर एंड आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग ये लिखते हैं, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। लॉजिक क्या होता है, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी सेल है, क्वेश्चन में है जो भी सेल है प्रीवियस ईयर की, जो कि मान लेते हैं चलिए 20 लाख, 20 लाख की सेल है, इसका 10% हम एक ए करके पार्टनर है उसको पे करेंगे, ठीक। 10% कमीशन, ऐसा कमीशन उसको हम पे करेंगे, उसने हेल्प की होगी तो उसको कमीशन दिया जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कमीशन कह रहे हैं आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग ये चार्जिंग, ठीक है। तो अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, आइए देखते हैं, सिंपल है। इसका फॉर्मूला ये होता है उस कमीशन का, आर अपॉन 100 आफ्टर चार्जिंग, ये माइनस, सॉरी 100 प्लस आफ्टर चार्जिंग है ना। हाँ, ये देखिए क्या होता है, जैसे देख लीजिए लिखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। तो 100 प्लस आर हो गया, बी का कमीशन कह रहे हैं, बी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10%। क्वेश्चन ही देख लेते हैं, ये देख लेते हैं क्या कह रहा है,
ए एंड बी पार्टनर्स एक फर्म में, सैलरी देंगे 15,000, ठीक है, एंड अ कमीशन ऑफ 10% बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बी को भी 10% कमीशन देंगे, लेकिन आफ्टर चार्जिंग नेट प्रॉफिट बोला 4,40,000। कितना? 4,40,000। ये क्वेश्चन निकल लेते हैं, ब्लैक ले लेता हूँ। तो हमने बोला नेट प्रॉफिट बोला उन्होंने कितना है, 4,40,000। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट का परसेंटेज है, और इन्होंने कहा कमीशन देंगे दोनों पार्टनर्स को कितना, 10%। बस फर्क क्या है, जो ए को देंगे वो बिफोर है, और जो बी को देंगे वो आफ्टर है। अब ए का कमीशन सिंपली कैलकुलेट होगा, ए का कमीशन जैसे नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं आप कमीशन, वैसे कैलकुलेट होगा नॉर्मली। परसेंटेज जो कैलकुलेट होता है 4,40,000 इंटू 10%, विच कम्स टू 44,000 रुपीज, राइट। ऐसे ही बी का कमीशन अब देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। बी का कमीशन देखते हैं, तो बी का कमीशन है 4,40,000। मैंने बताया आर अपॉन 100 प्लस आर, 100% प्लस 10%, तो ये कितना हो जाएगा, 4,40,000 इंटू 10 अपॉन, ये 10 हो जाएगा, मतलब परसेंटेज नहीं 10 है, ठीक है। 100 प्लस आर इज 110। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 11,4, तो इनका कमीशन आएगा 40,000, ठीक है। अच्छा, ये 100 बाय आर करने, 100 प्लस आर करने का क्या लॉजिक होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली क्वेश्चन में, मतलब ये टाइप क्या कहता है, बहुत सिंपल है। ये कहता क्या है बेसिकली, ये कहता है कि जो कमीशन है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, किसमें, इस 4,40,000, 4,40,000 में ऑलरेडी जो 40,000 का कमीशन है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग ये मानते हैं कि मतलब ये जो, देखो मैं लॉजिक सिर्फ लॉजिक देने के लिए बता रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो वेल इनफ। नहीं तो आप सिंपली ये जो फॉर्मूला है आर अपॉन 100 प्लस आर, इसको ऐसे याद कर लेना, हो जाएगा। मैं फिर भी बता दे रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए कि कमीशन के साथ क्या है, वो कहते हैं जो कमीशन जो है वो ऑलरेडी प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, तो कितना कमीशन होगा, ठीक है। मान लो हम बता रहे हैं आपको कि 4,40,000 का प्रॉफिट है, लेकिन इस प्रॉफिट में दो चीजें हैं, एक तो प्रॉफिट है और दूसरा ये जो कमीशन है ये भी इसी में इंक्लूडेड है। तो मुझे अगर निकालना हो कि एक्चुअल में प्रॉफिट का कितना पोर्शन है, तो मैं क्या करूंगा, 4,40,000 अगर 10% कमीशन है, 4,40,000 टोटल का 110% हो गया, टोटल 100 का नहीं है वो, टोटल कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 110%। तो 110 इंटू 100 करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 4,00,000 रुपीज मिल जाएगा, ठीक। ये एक्चुअल में 100% प्रॉफिट है, इसका 10% निकालिए, कितना आएगा, 40,000। यही आंसर आया, ये देखिए। इसी को सिंप्लीफाई करके आर अपॉन 100 प्लस आर कर दिया, बस इतनी सी बात है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में छोटा सा एडजस्टमेंट डाल देते हैं। अब बच्चे थोड़ा सा अगर कंफ्यूज होंगे इसमें तो उनको दिक्कत होती है। क्या होता है, बच्चा रटने की कोशिश करता है, आप रटने की कोशिश करोगे, राइट, कि बिफोर में ये करते हैं, आफ्टर में ये करते हैं। अगर आप हल्का सा लॉजिक याद रखो कि आफ्टर का मतलब क्या, आफ्टर का मतलब वो इंक्लूडेड है उसमें, तो 100 प्लस आर होगा। कोई चीज इंक्लूडेड है तो ऑलरेडी ऐड होगी ना, तो इंक्लूडेड है तो 100 प्लस आर होगा, नहीं है तो नहीं होगा, सिंपल। वही किया है, 40,000 एक का 44,000 है। अब वो अलग अलग हो सकता है, सेल पे भी हो सकता है, नेट प्रॉफिट हो सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है, उसका इतना चिंता करने की आपको जरूरत नहीं। वो तो क्वेश्चन के फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। देखिए जैसे 8% है तो 100/8 हो गया बस। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि हाँ, एक क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट है, जैसे कुछ एक्सपेंस दिया है, प्रॉफिट दे दिया, और कोई एक्सपेंस है जो कि बिजनेस का एक्सपेंस है और उसे चार्ज नहीं किया, जैसे रेंट, फैक्ट्री रेंट है, और वो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दे दिया, तो आप जब कमीशन निकालोगे तो फैक्ट्री रेंट उस प्रॉफिट में से लेस करोगे। जैसे जो 30,000 का यहाँ पे ये हुआ है, ये देख रहे हैं 30,000, ये रेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ इस क्वेश्चन में,
मोस्ट प्रोबेबली ये रेंट है, क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन क्लास में कराया है। Each partner 10%, 2,50,000 capitals is entitled to a commission of 10% on net profit after deducting interest on capital before charging। अच्छा, इन्होंने इस क्वेश्चन में बोला है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ये बोल दिया। तो इस वजह से क्या होगा कि जो प्रॉफिट आया था उसमें से, जो नेट प्रॉफिट है उसमें से आपको पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाना पड़ेगा, वही हटाया 30,000 का। ठीक है, ये आपका बिफोर एंड आफ्टर वाला हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। मैं आपको रियलिटी बताऊं, बहुत रेयर चांस है फिक्स्ड कैपिटल और ये सब आए पेपर में, मेन पेपर में, क्योंकि इतनी चीजें हैं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिजोल्यूशन की, और वो एडजस्टमेंट एंट्री वाले क्वेश्चंस की, इस तक कोई फायदा नहीं होता है बताने का, छोटा सा आज, क्योंकि बहुत वेटेज होता नहीं है। हाँ, ये आफ्टर और बिफोर वाले का छोटा सा एडजस्टमेंट डाल सकते हैं, क्योंकि वो कहीं पे भी जा सकता है, वो एडमिशन में भी जा सकता है, उसमें भी जा सकता है। ये फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग वाली चीज, अगर क्वेश्चन को टिपिकल करना है, देखना है कि बच्चा ध्यान दे रहा है कि नहीं इस बात पे, तो डाला जा सकता है, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ये बिफोर है तो नॉर्मली होगा। क्वेश्चन पेज नंबर था 28, मुझे याद रखिएगा, पर जा रहा हूँ। इसमें देख लेते हैं, देखिए, मैंने आपको पार्टनरशिप क्या होता है बता ही दिया था, फीचर्स आपको पता ही है, बताने वाली कोई बात नहीं था खास। पार्टनरशिप डीड भी फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ये बता ही दिया। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, इसमें कुछ नहीं है, बस प्रॉफिट बांटना है, इसमें क्या ही बताऊं। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन आपको बता दिया है। अब बस बचा है पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। तो ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में पास्ट एडजस्टमेंट कराऊंगा, और फिर उसमें अगर टाइम बचा तो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट कराऊंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, लेक्चर बहुत हैवी नहीं करते, इतना ही करते हैं। मुझे लगता है आधे घंटे से ज्यादा का लेक्चर हो ही गया होगा, इतना देखिए, इतना समझिए, ठीक है। और कोशिश करिएगा, मैंने छोटे छोटे लेक्चर इसलिए बनाए हैं ताकि आप लोग मतलब रिवीजन करने में इजी रहे, उतना टॉपिक रिवाइज कर लिया, उतने फिर क्वेश्चन लगा लिए, क्वेश्चन टाइप में, क्योंकि हम लोग के में क्या होता है, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। आप लोग कैसे पढ़ सकते हो, कुछ लेक्चर उठाए, रिवाइज किया, उस टॉपिक से, फिर लेक्चर खत्म हो गया, उस टॉपिक के लेक्चर क्वेश्चन उठाए, उन क्वेश्चन को कर लिया, ऐसे करके क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग, तो चैप्टर इजीली रिवाइज हो जाएगा, बहुत हैवी नहीं लगेगा चैप्टर। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास यहाँ पे रोकते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट वाले की और मिनिमम प्रॉफिट की। अगर आप पूछ रहे सोच रहे हैं ये क्या है, तो ये है स्टाइलस। ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। अब बाकी नेक्स्ट क्लास लेक्चर में करा जाएगा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।